रुकमक हाथ जोड़ के कहने लगे, हे बेटा, 2-4 बेटियां नहीं है, एक रुक्मिणी है, इसलिए द्वारकाधीश कृष्ण के साथ में बेटी रुक्मिणी की शादी कर दो। और जो इतनी बात सुनी वैसे रुकम फिर भड़कने लगा। फिर उसकी बात, अरे उसके नाम से हमें जलन है, नफरत है। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर वो ग्वाल गमार हमारे घर पर अगर दूल्हा बन के आया तो बहन की डोली उठने से पहले दरवाजे पर लाशों के अंबार लग जाएंगे, मंडप के नीचे खून की नदियां बह जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते जो हजारों बहनों के माथे के सिंदूर उजड़ जाए, हजारों माताओं की गोदियां सूनी हो जाए। साले का नाम क्या लिया, पागल हो गए। और ये शादी यही होगी, अमर से होगी। समझा के जवाब दिया है, अगर हमारे दरवाजे पर अगर कन्हैया आया तो तलवारें चल जाएंगी, मंडप के नीचे खून की नदियां बह जाएंगी। साले का नाम ले दिया, पति होगी अभी इसी वक्त चला गया। दरबार छोड़ के जब चला गया है, महाराज भीष्मक सर पकड़ के बैठ गए। इस कमीन ने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। नाई और पंडित को बुलाया। नाई पंडित को सामने खड़ा देखकर कहने लगा, देखा पंडित जी, पिताजी की बुद्धि खराब हो गई है। अरे कन्हैया के संग शादी करो। अरे काहे को करते? बन बन में गाय चराने वाला गोपियों के चीरों को चुराता रहा हो, घर घर में माखन की चोरी करता रहा हो, जिसके घर में 4 दिन का खाने का भोजन न हो, वो हमारी हैसियत के लायक है? शादी करो, शादी करो। मैंने अपने साले चंदेली के राजा शिशुपाल का नाम लिया तो पागल हो गए, लेकिन तुमने तो देखा होगा कितना बढ़िया राजा है, समाज में सम्मान है, नेक इंसान है, सम्राट राजा है। तुम एक काम करो, तुम जाओ चंदेली के राजा जो शिशुपाल है उसे ये सूचना दे आओ कि हम रुक्मिणी का रिश्ता लेके आ रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा ठीक है महाराज, जा रहे हैं। लेकिन रुकम के लगा, रुक जाओ, एक हम पत्र लिखे दे रहे हैं, क्योंकि हमारा साला बड़ा घमंडी है, इसलिए वो तुम्हारी भाषा समझे अथवा न समझे, इसलिए हम तुम्हारे लिए एक पत्र लिख रहे हैं। इस पत्र को मेरे साले को दे देना। अब इधर रुकम पत्र लिखने लगा है। हमारे होने वाले बहनों साहब सादर नमस्कार स्वीकारो। और रुकम ने लिखा, क्या लिखा?
पंडित जी को दे दिया, जवाब दिया, लो आए तो सावधानी से आए। नाई और ब्राह्मण गए। कुछ समय रास्ते में बीता है, चंदेली में पहुंच जाते हैं। महाराज शिशुपाल का दरबार लगा हुआ है। दरबार में जाके नाई और ब्राह्मण ने दुहाई लगाई, महाराज की जय हो। शिशुपाल के लगा, पंडित जी कहां से आए? महाराज हम कुंदनपुर से आए और ये हमारे पास में एक पत्र है। कैसा पत्र है? क्या लिखा है पत्र में? कुंदनपुर से आए हो? अरे कुंदनपुर में तो हमारी रिश्तेदारी है पंडित जी, हमारी बहन भी भाई है और हमारे बहनों को तो आप जानते ही होंगे। पंडित जी बोले उन्होंने ही भेजा है। ये पत्र है महाराज, इसे पढ़ के आप देख लीजिए क्या लिखा है पत्र में, आप ही बता दो। तुम्हारे बहनोई रुकुम ने अपनी बहन रुक्मिणी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। अब भला इसमें तुम्हारा क्या विचार है? गद्दी पे से कूद पड़ो, पंडित जी के पांव पकड़ ले। पंडित जी तुम विचार पूछ रहे हो? अरे हम खुश, खूब खुश, भगवान में जैसे बहनोई सब का हुक्म है। बहनोई की बहन के साथ शादी, बहन की नंद के साथ में शादी, किस्मत ही बदल जाएगी। और रुक्मिणी तो मेरी देखी भाई है, बड़ी सुंदर है। अब तो भाइयों नाई और ब्राह्मण को बहुत सुंदर भोजन कराया। अपने मौसी के बेटा दंतवक्र को बुलाया है, जरासंध को सूचना दी है कि जल्दी से फौजें तैयार करो, शादी करने के लिए चलना है। बढ़िया मुहूर्त निकला है। अब तो इधर तो सेना तैयार हो रही है, तब तक भाभी के पास पहुंच गया। भाभी, भाभी कहिए देवर जी। भाभी तू जल्दी से दूल्हा बना। दूल्हा? हाँ। देवर जी एक बात बताइए, क्या? पुरी ने पापटी भट्टबो काटे आए परी। तुम्हें मालूम नहीं है जो हमारे बहनोई है कुंदनपुर के रहने वाले? जानती हूँ। बहनोई की बहन रुक्मिणी बहुत सुंदर है, विश्व सुंदरी है जी। हमारे बहनोई ने अपनी बहन रुक्मिणी की शादी मेरे लिए पक्की कर दी है, इसलिए आप खुश हैं? इसलिए खुश हैं। जल्दी से तू दूल्हा बना। देवर जी एक बात बताएं। क्या? देखिए आप अगर ऐसी बात सोचेंगे, रिश्ते में भी आपकी बहन लगती है, आपके बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे, आप नरक ना। ऐसी बहनें देखी जाए तो शादियां होना बंद हो जाएंगी ना। बिल्कुल दूल्हा बनाएंगे। जल्दी दूल्हा बना। भाभी सोचने लगी नकटा नहीं मानेगो। मोहल्ला पड़ोस में से 2-4 औरतें ले लाई, कुछ लड़कियां हैं, आंगन में चौक पूरो गो दूल्हा बनाने लगी भाभी। लेकिन दूल्हा बनाते समय अपशकुन होने लगी। ऐसा ही नहीं, शीश पे मोहर रे छींक हुई गई भाभी। जैसे सर पर मोहर रखा, छींक हो गई। लगी गई भारी। सर पे मोहर रखो, छींक हुई। पटा पे से पैर फिसलेगा, जमीन पे गिर पड़े और जैसी जमीन पे गिर पड़े तैसी बिटरियां हंसन लगी। ले बनियो दूल्हा बनियो। और लड़कियों को हंसत को देखो तैसे शिशुपाल कहने लगा, लड़की
बहादुर लोग तो गिरते फिर उठते फिर गिरते, इसमें हंसने की क्या बात है। जैसे ही दूल्हा बना रही थी वैसे ही बिल्ली रोने लगी। भाभी को बड़ी शंका भई, बहुत समझाया देवर जी अब भी मान जा। ससुराल के लगा पागल हो गई हो भाभी, ग्वाल बालों के साथ में खेल खेलने वाला, बन बन में गाय चराने वाला एक ग्वाला, भला वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और शादी की जो तिथि है उससे 15 दिन पहले हम पहुंच जाएंगे, रुक्मिणी के साथ में विवाह करके चले आएंगे। नहीं माना, दूल्हा बन गई, कोई कमी तो नहीं है। एक लड़की कहने लगी सर पर मोहर भी है, वस्त्र भी पहने हैं, हाथ में कंगन भी है, जब चेहरे की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है काजल नहीं लगाया। कर दी गलती, मैंने पहले कहा था कोई भूल न हो जाए, काजल भी लगाया जाता है। भाभी के लगी हाँ, अब भाभी काजल लेके आए, अब काजल लगाने लगी है। कि काजल लागी दिन और भूप के दिन दिखाए नो पट्टा, पकड़ सकिया गाए रही गीत मचाए रही। भाभी रही सब जाए मान निकल जाओ धरे लाए गंगा, भाग्य बुलाए किनारे पर वो देवरा मानो सिंह हमारी भाभी ने बहुत समझाया लेकिन एक बात नहीं माना। मान भी कैसे जाए। कौवा अंधो रात में उल्लू दिन में होए, कामी अंधो रात दिन जगी बुद्धि गई है खो। अब इधर शिशुपाल ने 11 अक्षौणी सेना तैयार की और 11 अक्षौणी सेना तैयार करने के बाद में
कुंदनपुर के ऊपर चढ़ाई कर दी और कुंदनपुर को चारों तरफ से घेर लिया। महाराज भीष्म को सूचना मिली है कि रुक्म ने अपना साला शिशुपाल बुला लिया है। अब तो महाराज भीष्म बड़े दुखी हैं। रुक्मिणी की मां भी रो रही है और रुक्मिणी की तो दशा ही खराब है। रुक्मिणी को जब ये मालूम पड़ा है कि शिशुपाल बारात लेके आ गया तो रुक्मिणी ने भोजन भी छोड़ दिया। भगवान कन्हैया की विरह वेदना में रुक्मिणी सुबह से शाम तक रोती रहती है। एक दिन शाम को रोती रही, रोते रोते रुक्मिणी सो जाती है। तो भगवान कन्हैया रात में सपना देते हैं, भीष्म की लाडली तू मरी काहे को जा रही, तू मेरे पास तक एक पत्र भेजवा देना, पल में मैं तेरी सारी पीड़ा को हरण कर लूंगा। जब सवेरा हुआ, रुक्मिणी की आंख खुली है तो सपने की बात याद करके रुक्मिणी फूट फूट के आंगन में रोने लगी। लेकिन उसी वक्त एक ब्राह्मण पे भिक्षा मांगते मांगते यानी रुक्मिणी का दरवाजा खटखटा दिया। बेटी रुक्मिणी, रुक्मिणी भिक्षाम देहि, बेटी रुक्मिणी भिक्षाम दो। और जैसे रुक्मिणी ने ये बात सुनी तो रुक्मिणी दरबज्जे पे आई और रुक्मिणी ने बूढ़े से ब्राह्मण को देखा, जवाब दिया, पंडित जी आज हम बहुत दुखी हैं, कहीं दूसरी जगह से आप भिक्षा ले लेना। क्यों? आज तो तुम्हें भिक्षा देना चाहिए, ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि हमने सुना है तुम्हारी शादी हो रही है। रुक्मिणी बोली, पंडित जी मेरी शादी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की बर्बादी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारा भैया रुक्म अपने साले शिशुपाल के साथ मेरी शादी कर रहा है। अब पंडित जी आप ही बताओ, साले की दुल्हन में कैसे बन जाऊंगी? ब्राह्मण बोले, ये तेरे साथ अन्याय हो रहा है, अनर्थ हो रहा है ये तो। चलो कोई बात नहीं है बेटी, मैं कहीं दूसरी जगह से भिक्षा मांग लूंगा। रुक्मिणी ने हाथ जोड़े, जवाब दिया, पंडित जी एक काम कर सकते हो क्या? तुम मेरा एक पत्र द्वारिकाधीश कन्हैया के पास तक पहुंचा सकते हो। द्वारिकाधीश कन्हैया? तुमने कन्हैया को कब देखा? रुक्मिणी बोली, मैंने देखा है। कहां देखा? तो रुक्मिणी बोली, पंडित जी कि मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी में रुक्मिणी बोली, ब्राह्मण देव मैंने देखा है श्याम सुंदर को, सपने में देखा है। सपने में कन्हैया ने हमसे कहा था, क्या कहा? मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी।
रुक्मिणी बोली है पंडित जी, मेरे कन्हैया से मेरी मुलाकात सपने में हुई थी। श्याम सुंदर पंडित जी बोले, देखो वैसे हमारा शरीर तो बिल्कुल जर्जर हो चुका है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन अब तू पत्र लिख दे, अगर हम पहुंच जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, पहुंच गए तो पहुंच गए, न पहुंचे तो तेरे पत्र पहुंच जाएगा। अब रुक्मिणी पत्र लिखने लगे। मेरे हृदय के सम्राट मेरे भैया ने अपना साला बुला लिया। साले ने हमारा चारों तरफ से हमारा नगर घेर लिया है और रुक्मिणी पत्र लिखने लगी है, लेकिन जो भी अक्षर लिखती है आंखों से आंसू बह जाते हैं, स्याही बहने लगती है। अब रुक्मिणी भगवान कन्हैया के लिए पत्र लिख रही है। माताएं बहनें रुक्मिणी का पत्र लिख पाए, क्योंकि रुक्मिणी की शादी करवानी है कन्हैया के साथ में। जग मुख पे पड़ो रुमाल, रुक्मिणी रोए रोए पत्र लिखती है। बची, और जब 4 लाइनें बची हैं तो 4 लाइनों में रुक्मिणी लिखा है, मेरे हृदय के सम्राट श्याम सुंदर। मुरली वाले श्याम कोई तेरी दासी रही थी बुलाई, मेरो बाबुल बूढ़ो भयो, अरे भैया पेश नहीं जाई।
से रुक्मिणी ने रो रो के पत्र लिखा है, ब्राह्मण देव को पत्र दे दिया। थोड़े से लड्डू बांध दिए हैं पंडित जी, जब तुम्हें भूख लगे तो रास्ते में ये लड्डू खा लेना। अब पंडित जी वहां से चले जा रहे हैं कन्हैया का गुणानुवाद करते करते। और ये अनिल यादव सनो रामकिशन यादव जो परीक्षित जी के भतीजे हैं, ये हमें एक हार से सम्मान कर रहे हैं, 100 रुपए से सम्मान किया है। और हमारे समस्त साथियों को 11-11 रुपए और श्रद्धा सुमन डालकर सम्मान कर रहे हैं। परीक्षित नवलदे को सम्मान किया है। भगवान ऐसे भक्तों को सदैव सच्चाई धर्म के रास्ते पर कन्हैया चलाता रहे, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इधर ये पंडित जी जब चले हैं तो रास्ते में पंडित जी थक जाते हैं। पंडित जी सोचने लगे कहीं विश्राम कर लें। रुक्मिणी बिटिया ने कुछ भेजा है खाने के लिए, उसे भी हम खा लें। एक बगीची मिली है, बड़ी सुंदर बगीची है, बड़े हरे भरे वृक्ष खड़े हैं, कोयल मोर मधुर भाषा में गुणगान कर रहे हैं। तो पंडित जी सोच लगे यहाँ नहीं थोड़ा रुक ले, रुक्मिणी बिटिया ने भेजो है कुछ बाऊ खाए ले कि अब दोपहरी बिलमाए ले हो, जाई बगिया में दोपहरी बिलमाए ले हो, सुंदर सी देखे एक पीपल की छाया, ब्राह्मण के आसन नीचे बच्चों हरे गुण गाए